बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज 9th क्लास में आपको चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे इसका पहला टॉपिक, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, उसका पहला टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वो केमिकल बॉन्ड से मुताल्लिक है कि केमिकल बॉन्ड क्या है और इस केमिकल बॉन्ड में एटम यहाँ पे मॉलिक्यूल की शक्ल में किस तरह से आता है। जैसा कि आपको पता है, एटम आपस में मिलते हैं तो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये एटम आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के अंदर मुताला करेंगे। एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये यहाँ पे एक कशिशी कुव्वत होती है। केमिकल बॉन्ड एक कशिशी कुव्वत है जिसमें एटम यहाँ पे मॉलिक्यूल की सूरत में जकड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे कशिशी कुव्वत उनको जकड़ देती है। यहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी वो कशिशी कुव्वत जो एटमों को मॉलिक्यूल की सूरत में जकड़ दे, उसे हम यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे कि इस कायनात में जितनी भी अशिया है यहाँ पे वो यहाँ पे कंपाउंड या मिक्सचर की शक्ल में पाई जाती है और उसमें एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे इसी कशिशी कुव्वत केमिकल बॉन्ड की वजह से, केमिकल बॉन्ड वो कशिशी कुव्वत है जो यहाँ पे एटमों को आपस में जोड़ती है। यहाँ एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे दोनों जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाते हैं और ये मिल जाते हैं, शेयरिंग करते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये दोनों एटम इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल की सूरत में आ जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों एटम यहाँ पे मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं तो वो एक कशिशी कुव्वत इनको जकड़ देती है मॉलिक्यूल की शक्ल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मर्तबा डिफाइन करेंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। द फोर्स व्हिच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी वो कशिशी कुव्वत जो एटमों को मॉलिक्यूल या क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ के रखती है, केमिकल बॉन्ड कहलाती है। आपको जैसा कि अभी मैंने बताया है कि other substances exist in the form of compound and mixture, यानी तमाम अशिया यहाँ पे अपना वजूद कंपाउंड या मिक्सचर की सूरत में रखती हैं। It indicates that there must be some force that holds them together in a molecule or crystal। इसका मतलब है कि कोई ना कोई कुव्वत है जो इनको मॉलिक्यूल या क्रिस्टल की सूरत में जकड़े हुए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एटम आपस में एक दूसरे के साथ मिलते कैसे हैं, ये कुव्वत इनको जकड़ती कैसे है, यहाँ पे वो कौन सा पार्ट है जो यहाँ पे इसमें हिस्सा लेता है। यहाँ पे तो द नेचर ऑफ फोर्सेस, हाउ, अगला टॉपिक हमारा क्या है, हाउ एटम्स यूनाइट, यानी एटम आपस में कैसे मिलते हैं, कैसे आपस में जुड़ते हैं। द नेचर ऑफ फोर्सेस होल्डिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम के सबसे बैरोनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बैरोनी शेल एटम का वैलेंस शेल कहलाता है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं। These electrons take part in chemical reaction between two or more atoms by either three ways। अब आउटर मोस्ट शेल में जैसे मैंने यहाँ पे एक मिसाल दी थी, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट शेल में, ये इसका वैलेंस शेल भी, क्योंकि यही पहला और यही आखिरी है तो ये इसमें ये वैलेंस शेल है और उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और फिर इसके बाद ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसमें यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी यहाँ पे दोनों आपस में कंबाइन होते हैं यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और फिर दोनों एटम के न्यूक्लियस इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कशिश करते हैं। इन एटमों को जकड़ लेती है ये कशिश यहाँ पे, जिससे ये हाइड्रोजन एटम था, ये हाइड्रोजन एटम था, अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की शक्ल के अंदर आ गया है। तो एटम जो मॉलिक्यूल की शक्ल में यहाँ पे जकड़े जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एटम जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं यहाँ पे, उसके तीन तरीके कार हैं हमारे पास कम से कम।
सबसे पहला तरीके का क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलकर दूसरे एटम पर यहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर एक मरतबा मैं रिपीट कर दूं यहाँ पे कि पहला तरीके का क्या है बॉन्ड बनने का, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मुकम्मल इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली एक एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल पर चला जाए। दूसरा तरीका जो मैंने यहाँ पे मिसाल लिखी थी आपके सामने, जिसमें हाइड्रोजन के दोनों एटम यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पे ये मुंतकिल नहीं हो रहे इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें शेयरिंग हो रही है दो एटमों के दरमियान। यहाँ पे दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जिसमें दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स की शराकत करते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन की भी शराकत कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन की शराकत कर सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन की भी शराकत हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है। तो दूसरा बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा जो यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं वो होता है बाय कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे या कुछ दूसरी अकसाम यहाँ पे इसमें बॉन्ड को बनाती है यहाँ पे। यानी तीसरा जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग होती है यहाँ पे। When atom of the same elements combine, जब यहाँ पे एक ही एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो वो यहाँ पे एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। इसमें एटम क्या है, एक जैसे एटम हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। लेकिन जब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अमोनिया का मॉलिक्यूल बन जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जब मुख्तलिफ एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं, या फिर इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे ये जहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यहाँ पे इसको नाम देते हैं। तो गाइस मैंने जैसे अभी आपको बताया, मुख्तसरन फिर एक मरतबा दोहरा देता हूँ कि वो कशिशी कुव्वत जो एटमों को एक दूसरे से जोड़ती है, वो कशिशी कुव्वत यहाँ पे केमिकल बॉन्ड कहलाती है। इस कशिशी कुव्वत की वजह से एटम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं। और ये यहाँ पे जो एटम आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, इसके तीन तरीके कार होते हैं यहाँ पे। या तो एटम यहाँ पे ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, या शेयरिंग के जरिए, या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। तीन मुख्तलिफ तरीके कार हैं जिसके जरिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के तीन अहम बॉन्ड बनते हैं। जब ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए बनते हैं तो आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए बनते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड, और जब यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग के जरिए दो एटमों के दरमियान बॉन्ड बनते हैं तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। भाई ये था आज हमारा लेसन, यहाँ पे इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करें, नोट्स में आपको सेंड कर चुका हूँ। यहाँ पे ये इब्तिदाई सवाल था, यहाँ पे उसको आप वहाँ उस नोट से स्टडी कर सकते हैं। और अपना काम मैं बार बार जैसे कि आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको आके स्कूल में आके चेक कराते हैं। थैंक यू।